Hello everyone. Today I'm going to complete our chapter, The Happy Prince. And in this chapter, as I told you yesterday, it is about the Happy Prince. After his death, he was sat on a tall column in the middle of the city, and he was very sad because of the worries and poverty of his city, and he was unable to help them, but he does this work by the help of लिटिल स्वालो। और अभी तक हमने 2 इंसिडेंट्स जो है स्टोरी में पढ़े हैं। फर्स्ट इंसिडेंट क्या था कि जो सीमस्ट्रेस है उसका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है और वो कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है गाउन पे कर रही है, बट शी इज़ अनेबल टू गिव एनीथिंग टू हिज चाइल्ड हर चाइल्ड बिकॉज शी डजेंट हैव एनीथिंग, शी इज़ हेल्पलेस. But Happy Prince wants to give him one ruby of his ward and send it to her. And now next point comes to the playwright who is suffering from cold and unable to write anymore, and he has to submit the play to the director of the theater, but there is no more fire in his garret. So the Happy Prince was also suffering from sorrow because he was unable to help him also. But with the help of Swallow, he helped him by giving one sapphire. And next point comes to the I am beginning to be appreciated. He cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play. मेरी जो है अब यहाँ पर जब उसको एक सफ़ायर मिल जाता है जो प्ले राइट है उसको, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि मेरा जो प्ले है उसकी सराहना हो रही है, मेरे जो एफ़र्ट्स हैं उसकी सराहना की जा रही है. दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर. मेरे किसी प्रशंसक ने ये जो है काम किया है, उसने मुझे जो है ये इतना बड़ा तोहफ़ा दिया है. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले. अब मैं अपना प्ले फिनिश कर सकता हूँ. एंड ही लुक क्वाइट हैप्पी. और वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आया. द नेक्स्ट डे द स्वालो फ्लू डाउन टू द हार्बर. अगले दिन जो है स्वालो क्या करता है, सुबह उठते ही जो है एक बंदरगाह पर चला जाता है. ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग. और फिर वो जो है एक बड़ी वेसल मीन्स शिप, अ बिग शिप, वो जो है एक बड़े से जहाज़ के, समुद्री जहाज़ के बड़ी कॉलम पर, टॉल पिलर पर जा कर के बैठ जाता है और वहाँ से जो सेलर्स थे उनको काम करते हुए देखता है. आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वालो. स्वालो जो है चिल्लाता है, बड़ी तेज़ बोलता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ. बट नोबडी माइंडेड. लेकिन किसी ने भी जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. और जब जो है चांद निकल आया तो वो वापस जो है हैप्पी प्रिंस के पास चला जाता है. आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड. वह जो है उसको बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अलविदा कहने के लिए आया हूँ. स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. Now the prince again requests him that can you please stay with me one more night for one night longer. क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुक सकते हो. It's winter answered the swallow. अभी सर्दी है, स्वालो जवाब देता है. एंड द स्नो विल सून बी हेयर. और थोड़े टाइम के बाद जो है यहाँ पर बर्फ़ गिरना शुरू हो जाएगी. इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म. और इजिप्ट में जो है गर्मी है. ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजीली अबाउट देम. और फिर वो जो है इजिप्ट का सीन उसके सामने रखता है कि यहाँ पर तो जो है कैसा मौसम है, ठंडी का मौसम है और कुछ समय बाद यहाँ पर बर्फ़ गिरना शुरू हो जाएगा. लेकिन जहाँ मैं जा रहा हूँ इजिप्ट में, वहाँ पर गर्म मौसम है और वहाँ पर जो बड़े बड़े पाम ट्रीज़ हैं. और पाम ट्रीज़ जैसे क्योंकि जो गर्म एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है बड़े बड़े पेड़ों के बीच से जो है सूर्य की किरणें नीचे तक नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से जो है सारा ज़मीनी जो एरिया जो है वो मडी होता है. अब यहाँ पर वो क्या बताता है कि उस मड में जो है बहुत सारे क्रोकोडाइल्स बड़ी लेजीली जो है मिलेंगे. वहाँ पर मैं उनको देखना चाहता हूँ. इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच्योर.
नीचे चौराहे पर हैप्पी प्रिंस एक और इंसिडेंट उसको बताना शुरू करते हैं कि तुम नीचे चौराहे पर देखो, वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है, लिटिल मैच गर्ल। मैच गर्ल मीन्स माचिस बेचने वाली लड़की, माचिस। शी हैज़ लेट हर मैचेस होल इन द गटर, और उसकी माचिस जो है सभी कहाँ गिर गई हैं, गटर में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और सारी ख़राब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डजेंट ब्रिंग होम सम मनी, and now Happy Prince says him that if she will not earn some money, her father will beat her definitely. She is crying, so she is crying because of fear. She has fear of of her father, and she can't go at her home without earning some money. She is so poor. She has no shoes or स्टॉकिंग्स, उसके पास जूते जुराब कुछ भी नहीं है। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका छोटा सा सिर जो है वो भी खुला है, उस पर भी जो है ढकने के लिए कुछ नहीं है उसके पास। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर, एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। एंड देन हैप्पी प्रिंस ordered him, commanded him to pluck out his other eye, his other sapphire, और वो उसको ऑर्डर करते हैं कि तुम मेरी दूसरी आँख से भी जो है उस मणि को निकाल लो और उस लड़की को दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, देन हर फादर विल नॉट बीट हर बिकॉज ही विल गेट मनी बाय selling this sapphire. I will stay with you one night longer, said the swallow. Now the swallow agreed, and he says that I will stay with you one more night, and I will do work for you. But I can't pluck out your eye. You would be quite blind then. But swallow said that I will not pluck out your eye. Then you will be a blind person. तुम जो है फिर ब्लाइंड हो जाओगे, अंधे हो जाओगे और कुछ भी नहीं देख पाओगे। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू, और फिर से वो जो है स्वालो को बोलता है कि जैसा मैं तुम्हें करने को बोल रहा हूँ तुम वैसा ही करो। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट। फिर वो क्या करता है, प्रिंस की जो है दूसरी आँख को भी निकाल लेता है और उसको लेकर के कहाँ चला जाता है, नीचे की ओर चला जाता है। ही swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand, और वो क्या करता है, he swooped past the match girl, it means he fly down fast, वो जल्दी से जो है उड़ करके मैच गर्ल के पास जाता है। एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसकी जो है हथेली पर वो ज्वेल रख करके आ जाता है। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, शीशे का एक छोटा सा कितना प्यारा सा टुकड़ा है। क्राइड द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की जो उसको देख करके चिल्लाती कि देखो शीशे का जो है कितना प्यारा एक टुकड़ा है। एंड शी वेंट होम लाफिंग, और फिर वो जो है हंसते हुए अपने घर चली जाती है। देन द swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. And then after giving that sapphire to the girl, swallow returns back to the prince and says him that I will not leave you now here alone because you are blind, so I will serve you here. और अब जो है स्वालो को उसके ऊपर दया आ जाती है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ करके नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ यहीं पर स्टे करूँगा क्योंकि अब तुम बिल्कुल अंधे हो चुके हो। यू कांट सी एनी मोर। नो लिटिल स्वालो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। अब वो क्या कहते हैं, हैप्पी प्रिंस क्या बोलते हैं कि नहीं लिटिल स्वालो, यू शुड गो टू योर डेस्टिनी, यू शुड गो टू योर फ्रेंड्स, आई विल लिव हेयर अलोन। No, I will stay with you always, said the swallow, and he slapped at the prince's feet. And the swallow decided to stay with him, with the happy prince, and he slapped at the prince's feet. और वो जो है प्रिंस के पैरों में जा कर के सो जाता है। वो डिसाइड करता है कि मैं हमेशा यहीं पर रहूँगा। All the next day he sat on the prince's shoulder. अगले दिन जो है वो उठ करके प्रिंस के कंधों पर बैठ जाता है। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड्स, और पूरा दिन जो है उसको स्ट्रेंज अजनबी एरिया की, अजनबी शहर की जो है बातें बताता रहता है, कहानियाँ सुनाता रहता है।
डियर लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स। प्यारे स्वालो, तुम मुझे जो है पूरा दिन बहुत अच्छी अच्छी बातों के बारे में बताते हो, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। और लेकिन इन सबसे जो है ज़्यादा अच्छी बातें, ज़्यादा जानने योग्य बातें कौन सी होती हैं? आदमी और औरत जिन दुखों से गुजर रहे हैं, जिनसे पीड़ित हैं, वो बातें मुझे तुम बताओ। देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी। अब वो क्या कहते हैं कि दुख से बड़ा, पॉवर्टी से बड़ा कोई रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वालो एंड टेल मी वट यू सी देयर। एंड ही ऑर्डर टू द स्वालो दैट यू गो and fly over my city and watch out who is suffering from poverty. What are they doing? What are the poor people doing in my city? So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses. अब जो है स्वालो उसके ऑर्डर से पूरे शहर के ऊपर से उड़ान भरता है और वो देखता है कि जो अमीर हैं वो अपने घरों में बड़ी खुशी से अपना समय बिता रहे हैं, उनके बड़े सुंदर घर हैं। While the beggars were sitting at द गेट्स, लेकिन जबकि जो बेगर्स है, भिखारी हैं, वो उनके गेट्स पर बैठे हैं। ही फ्लू इन टू डार्क लेन्स, वो अंधेरी गलियों से गुजरा। एंड सो द वाइट फेसेस ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स। और वो वहाँ पर क्या देखता है उन घनी अंधेरी गलियों में कि कुछ जो है सफ़ेद चेहरे वाले भूखे बच्चे वहाँ पर बैठे हैं और जो बिल्कुल सुन्न होकर के, लिस्टलेसली, अचेत होकर के जो है उन काली गलियों की तरफ देख रहे हैं कि कोई उनके लिए वहाँ से खाना लेकर के आएगा। अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म। फिर वो क्या देखता है कि ब्रिज के नीचे जो है दो छोटे बच्चे एक तोरण के नीचे, तोरण मेहराब के नीचे जो है बैठे हुए थे और एक दूसरे को जो है गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। देवर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स, एक दूसरे की बाजुओं में जो है वो लेटे हुए थे और एक दूसरे को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो है शहर में काफ़ी ठंड थी और इसी वजह से उनके पास कपड़े भी नहीं थे और वो ठंड महसूस कर रहे थे और उनके पास एक ही तरीका था कि वो एक दूसरे को गर्म कर सके। हाउ हंग्री वी आर, एंड दे से टू ईच अदर दैट दे वर वेरी हंग्री। दे सेड यू मस्ट नॉट लाई हियर shouted the watchman and they wandered out into the rain. अब जो है वहाँ पर एक वॉचमैन आकर के चिल्लाता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए और तभी वो बच्चे जो है वहाँ से बारिश में निकल लेते हैं। Then he flew back and told the prince what he had seen. After seeing this, the little swallow felt pity on them and he came back to the happy prince and told him whole story of the town. I am covered with fine gold, said the prince. Now the prince is that my whole body, my entire body is covered with the fine gold leaves. You must take it off and you have to take all these leaves from my body, leaf by leaf, and give it to the poor, and you should give it to all the poor people. अब जो उसको क्या ऑर्डर करता है कि मेरी बॉडी से जो मेरी कवरिंग है, जो गोल्ड कवरिंग है, उसको उतार लो एक एक करके और सभी जो है गरीबों में बांट दो। एंड द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, क्योंकि जो जिंदा व्यक्ति हैं, लिविंग मीन्स जो जिंदा व्यक्ति हैं, वो हमेशा क्या सोचते हैं कि सोना जो है उनको खुशी दे सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वालो पिक्ड ऑफ, पत्ती पत्ती करके जो है स्वालो ने उससे हर परत को हटा दिया। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक जो है हैप्पी प्रिंस बिल्कुल भद्दा दिखना शुरू नहीं हो गया, बहुत ज़्यादा नॉन अट्रैक्टिव या नॉट अट्रैक्टिव। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रोट टू द पुअर, और वो हर एक पत्ती को उठा करके जो है गरीब लोगों के बीच लाया। एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रोजियर, और उन्हें देख, उस सोने को देख करके जो है बच्चों के फेस रोज जैसे खिल उठते हैं।
एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वो हंसना और खेलना शुरू कर देते गली में। वी हैव ब्रेड नाउ, अब हमारे पास रोटी है। दे क्राइड, चिल्लाते हैं। देन द स्नो केम, और फिर जो है स्नोफॉल शुरू हो जाता है शहर में। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और उसके बाद जो है फ्रॉस्ट फोगी हो जाता है पूरा एनवायरनमेंट। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, सारी गलियों में जो है स्नोफॉल की वजह से कैसा नज़ारा दिखता है, जैसे वो चांदी की बनी हुई हो। एवरीबडी विंट अबाउट इन फर्स, हर कोई व्यक्ति जो है गर्म कपड़े पहन करके, फरी क्लॉथ्स पहन करके जो है बाहर जाता है। एंड द लिटिल बॉयज़ वॉर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, और छोटे बच्चों ने जो है स्कारलेट रेड कलर की कैप्स पहनी और जो है आइस पर वो स्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। द पुअर लिटिल स्वालो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, बट दैट लिटिल स्वालो हैड नॉट एनीथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं था सर्दी से बचने के लिए, टू प्रोटेक्ट itself from cold. So he was suffering from cold also, but he would not leave the prince. लेकिन वो जो है उस प्रिंस को छोड़ करके नहीं जा सकता था। He loved him too well, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था, प्यार करता था। He picked up crumbs outside the baker's store, और उसने क्या किया, बेचारा सालों कई दिन से भूखा भी था, उसने बेकर की दुकान के बाहर से जो है कुछ टुकड़े उठाए खाने के। When the baker was not looking, जब बेकर जो है देख नहीं रहा था। And tried to keep himself warm by flapping his wings, और फिर अपने पंख फड़फड़ा करके जो है अपने आप को गर्म रखने की कोशिश की। But at last he knew that he was going to die, लेकिन लास्ट में उसको पता चल गया था कि अब वो मरने वाला है। Because he would not survive anymore in this winter, in this cold season. अब जो है वो इस इतनी ज़्यादा ठंड में और ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता था। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, उसके अंदर सिर्फ इतनी ही ताकत बची थी कि वो एक बार जो है उड़ करके प्रिंस के कंधों पर जा करके बैठ सकता था। गुड बाय डियर प्रिंस, एंड ही सेज टू प्रिंस गुड बाय। ही मरमर्ड विल यू लेट मी किस योर फ्रेंड, और फिर वो जो है मरमर, इट मीन्स थोड़ा सा बड़बड़ाता, उसकी आवाज़ भी ढंग से नहीं निकल रही थी कि क्या तुम मुझे जो है एक किस करने दोगे अपने हाथ पर। आई एम ग्लेड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वालो, मैं बड़ा खुश हूँ कि तुम आखिरकार अपने देश इजिप्ट जा ही रहे हो। सेड द प्रिंस, प्रिंस कहते हैं, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, तुम काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ रुके हो, और लेकिन तुम्हें जो है मुझे लिप्स पर किस करना चाहिए, फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इट्स नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वालो। स्वालो उसको कहता कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मौत के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इजंट इट, इज ही नॉट, डेथ जो है किसकी नींद का भाई है, मृत्यु जो है किसका भाई है, नींद का भाई है, क्या ये नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और फिर वो जो है हैप्पी प्रिंस के लिप्स पर किस करता है और उसके पैरों में गिर के मर जाता है। एट दैट मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, और उसी मोमेंट जो है एक अजीब सा क्रैक, ब्लास्ट जो है स्टैचू के अंदर होता है, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज़ दैट द लीडर हार्ट ऑफ हैड स्नैप्ड राइट इन टू, वास्तव में जो है हैप्पी प्रिंस का जो लेडन हार्ट था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इट सर्टेनली वॉज ए ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट, निश्चित तौर पर जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली जो है एक्सट्रीमली बैड फ्रॉस्ट, फॉगी जो है एनवायरनमेंट था, एटमॉस्फेयर था। अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग द स्क्वायर बिलो द इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स, अगले दिन सुबह जो है मेयर स्क्वायर में, चौराहे में जो वॉक करने के लिए आया था, और किसके साथ आया था, अपने कुछ जो टाउन काउंसिलर्स थे, सलाहकार थे, उनके साथ आया था। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, और जब वो उस कॉलम के पास से, उस पिलर के पास से गुजरते हैं तो वो ऊपर स्टैचू की तरफ देखते हैं। डियर मी हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, और फिर वो क्या कहते हैं कि देखो हैप्पी प्रिंस कितना भद्दा नज़र आ रहा है।
हाउ शेबी इंडेड, वास्तव में कितना ज़्यादा भद्दा है, क्राइड द टाउन काउंसिलर्स भी चिल्लाते हैं, हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, वो हमेशा जो है मेयर की बातों को एग्री करते थे और वो भी जो है उसके ऊपर देखना शुरू कर देते हैं। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, उसकी तलवार से रूबी निकल के गिर गया है, उसकी आंखें भी गिर गई हैं। एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर, अब वो सोने का नहीं है। सेड द मेयर बोलते हैं, इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बेगर, वो तो जो है एक भिखारी के जैसा हो गया है। लिटिल बेटर देन अ बेगर सेड द टाउन काउंसिलर्स, और टाउन काउंसिलर्स भी वही जो है सेंटेंस रिपीट करते हैं, क्योंकि वो हमेशा जो है मेयर की बातों को ही फॉलो करते थे और उन्हीं को जो है रिपीट करते रहते थे। वो फ्लर्टिंग टाइप जो है मेंबर्स थे उसके, जो उसकी चापलूसी करते रहते थे। एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर, और मेयर फिर बोलते हैं कि अरे इसके पैरों में तो एक पक्षी भी मरा हुआ है। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर, हमें अभी जो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना चाहिए कि पक्षियों को यहाँ आकर के मरना अलाउड नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और टाउन क्लर्क ने जो है इस सजेशन को लिख लिया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और फिर उन्होंने जो है हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को उतरवा दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने कहा कि अब ये जो है सुंदर नहीं रहा, तो ये किसी काम का नहीं है, इसको यहाँ से हटा दो। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन द फर्नेस, और फिर उन्होंने इसको एक भट्टी में जला दिया। वॉट अ स्ट्रेंज थिंग, एक अजीब चीज़ जो है वहाँ पर घटित होती है। सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, और वहाँ के जो वर्कमैन हैं जो इसको देखने वाले थे, जो विटनेस थे, वो क्या बोलते हैं, दिस ब्रोकन लाइड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, ये जो लेडन हार्ट है ये इस भट्टी में नहीं मेल्ट होगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसको जो है फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वालो वॉज ऑल्सो लाइंग, और उन्होंने जो है इसको कहाँ फेंक दिया, एक कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जहाँ पर स्वालो की डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। Bring me the two most precious things in the city. Now the third main point of the story starts from here. Here the god says to his angels to bring him the most precious things in the city. भगवान जो है अपने एंजल्स से कहता है कि मुझे इस शहर से जो है दो कीमती चीज़ें ला करके दो। एंड द एंजल ब्रोट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और एंजल जो है उनके लिए एक लेडन हार्ट और मरे हुए पक्षी की डेड बॉडी लेकर के आते हैं। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड, भगवान कहते हैं कि तुमने सही चूज़ किया है बिल्कुल। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, क्योंकि जो है मेरे गार्डन में जो मेरा स्वर्ग का गार्डन है उसमें लिटिल बर्ड हमेशा गाता रहेगा, और जो हैप्पी प्रिंस है वो मेरी सोने की नगरी में मेरी प्रशंसा करता रहेगा। इस तरह से जो है यहाँ पर हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। इस स्टोरी के थ्रू एक हमें मोरल मिलता है, एक सेंट्रल आइडिया इस स्टोरी से एक शिक्षा मिलती है। व्हाट इज़ दैट? दिस स्टोरी हाईलाइट्स द थ्री थिंग्स. The first theme is that spiritual beauty or inner beauty is more important than outward beauty. The real beauty is love, compassionate heart, and sacrifice. The prince and the swallow lost their outward beauty to attain inner beauty by helping the poor and needy. And the second theme is the love, charity, and sacrifices that make life going on in the world. The third theme is that there is a huge gap between the rich and the poor. We should help the poor and needy people in the society so that they are able to lead a happy life. So it was all about this story. Thank you.